हे एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू फन लर्न विद दीप्ति। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं और बहुत कुछ और। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हाइड्रोकार्बन्स? अब ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है? जैसे कि आपको नाम देखने से समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बना हुआ है। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। सो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन होते कितने टाइप के हैं? पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब क्या है? पहले देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक और नाम भी है, ठीक है, इसको हम लोग अल्केन्स कहते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता क्या है? इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो केवल सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में। सो जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कीन्स बोलते हैं। अल्कीन्स। देखिए, ए और ई का फ़र्क है, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको क्या बोलते हैं? अल्काइन्स। यानी कि यहाँ पे वाई का फ़र्क है। इन तीनों के नाम में क्या डिफरेंस है? ए, ई और वाई का, बाकी चीज़ें सेम है। तो अल्केन अगर कहते हैं दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अल्कीन्स कहते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और अल्काइन्स कहते हैं तो क्या है? ट्रिपल बॉन्डिंग है कार्बन और कार्बन के बीच में। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। सो एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने ये लिया, ठीक है, मैं कह रही हूँ 2 कार्बन एटम हो इस कंपाउंड में और उनके बीच सिंगल बॉन्डिंग होगी, तो बाकी सारे इसके बॉन्ड कैसे होंगे? कार्बन की 4 वैलेंसी, तो 4 यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। अब 3 हाइड्रोजन आके लग गए सिंगल सिंगल बॉन्ड से, और ये वाला भी सिमिलर वे में होगा। ओके, ठीक है। इसी तरह से अगर अल्कीन्स का देखें, मैं कह रही हूँ कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होंगे। अब इस कार्बन के पास में 2 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी हो गए, और कितने बॉन्ड्स ये बना सकते हैं? 2 और, टोटल 4 वैलेंसी, तो ये 2 और बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ में। और ये वाला कार्बन भी इन अ सिमिलर वे 2 और बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ में। ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में देखते हैं, अल्काइन्स के केस में देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी है 4, उसमें से 3 तो ऑलरेडी पूरे हो गए। अब एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आ सकता है बस। इन सब केस में देखिए, एक कार्बन के पास में 4 बॉन्ड, इसमें भी कितने? 1 2 3 और 4, इसमें भी 3 और 1 4 बॉन्ड। ठीक है, अब जान लेते हैं इनके जनरल फार्मूला के बारे में।
इनके जनरल फार्मूला क्या होते हैं? जनरल फार्मूला, ठीक है। तो जो अल्केन्स होते हैं ना, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। क्या है? CnH2n+2, मतलब कि कार्बन जितना भी होगा हाइड्रोजन उसका दुगना होगा प्लस 2 और ज़्यादा होंगे उसमें, ठीक है। जैसे अब इस वाले केस में देखते हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो हम लोग लिख सकते हैं C2। हाइड्रोजन कितने हैं? इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 4, 4 + 2 6, हाइड्रोजन 6 होना चाहिए। अब देख लेते हैं 6 हाइड्रोजन है क्या? 1 2 3 4 5 6, यानी कि हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज अल्कीन्स। अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला होता है इसी के सिमिलर है, बट इसमें क्या होगा? 2 हाइड्रोजन कम होंगे, यानी फार्मूला बन जाता है CnH2n, यानी कार्बन जितना होगा उसका दुगना हाइड्रोजन होगा। इस वाले केस से हम लोग देख लेते हैं, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला? ये होना चाहिए 2 × 2 दैट मीन्स 4, सो C2H4 है क्या? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, सो ये क्या हो गया? C2H4। नाउ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2, इससे भी 2 हाइड्रोजन कम है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला? अगर 2 कार्बन है तो 2 × 2 इज़ 4, 4 - 2 इज़ 2, तो H2 होना चाहिए। है क्या यहाँ पे? 2 ही H है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रही होगी चीज़ें। अभी हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, एकदम सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए ये देखते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, साथ साथ में हम लोग इन तीनों को करेंगे। सो सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होता है, यानी कि एक ही कार्बन एटम है, तो अल्केन का क्या बन जाता है? फॉर्मूला हमें याद है ना, मैं लिख देती हूँ वापस से, CnH2n+2, और यहाँ क्या था? CnH2n, और यहाँ पे CnH2n-2, ओके। अगर कार्बन एटम 1 हो तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला? कार्बन 1 तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? n की वैल्यू 1 हो गई, H 2 × 1 इज़ 2, 2 + 2 इज़ 4, सो CH4। अल्कीन और अल्काइन में नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में चाहिए, 2 कार्बन, मिनिमम 2 कार्बन हमें चाहिए। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 हो तो फिर अल्केन में क्या होगा? अगर ये 2 हुआ तो अल्केन में बन जाता है C2H, कितना लिखूँ मैं? H क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 2, दैट मीन्स हाउ मच? 6। अल्कीन के लिए देखते हैं C2, और इसमें तो इसका डबल ही कर देना हाइड्रोजन का, तो 2 है अगर, तो 2 × 2 विल बी इक्वल्स टू 4। और अल्काइन का फॉर्मूला देखते हैं, C2, H को क्या करना है? डबल करके उसमें से 2 माइनस करना है, तो 4 - 2 दैट मीन्स H2, ठीक है। अगर कार्बन एटम 3 हो तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा? C3H, 3 × 2 is 6, 6 + 2 is 8, and C3H, इसका डबल, 2 3s are 6,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा C3H4। इसी तरह से अगर 4 कार्बन एटम हो तो क्या फार्मूला होगा C4H8 + 2 is 10 and here C4H8 और यहाँ पे C4H6। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और भी कार्बन एटम्स बढ़ा सकते हैं एंड उनके फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग अल्कीन, अल्केन और अल्काइन लिख सकते हैं। क्या होगा उसका फार्मूला? ऑल राइट देन, अब देखते हैं हम लोग IUPAC नेम देखते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब ये IUPAC है क्या? IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की जो नेमिंग करते हैं ये किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करेगा क्या? इसका प्रीफिक्स। ठीक है, जो पहले लगाते हैं नाम के। जैसे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो मेथ लगाएं, अगर 2 है तो इथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। ठीक है, ये सारे प्रीफिक्सेस हो गए एंड इट इज़ बेस्ड ऑन क्या? कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उस पे। ओके, सफिक्स जो कि एंड में लगता है। ओके, तो देख लेते हैं। अगर अल्केन है तो हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं? एन, ANE। और अगर अल्कीन है तो हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं? ईन। और अगर अल्काइन है तो सफिक्स इज YNE। ये इन्हीं से आया है, ANE, ENE, YNE। ओके, ये सिंगल बॉन्ड वाले थे, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स विल बी क्या? ANE। और अगर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स इज ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स इज व्हाट? YNE। ओके, चलो कुछ हाइड्रोकार्बन के नेम करके देखते हैं। सपोज मुझे दिया हुआ है C5H12। सो कार्बन कितने हैं? 5 है, तो हमारा प्रीफिक्स लग गया पेंट, है ना? यहाँ पे 5 के लिए पेंट है, पेंट लिख लिया। अब ये देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किस फॉर्मूला पे ये फिट हो रहा है? CnH2n+2 के, क्योंकि ये दुगने से ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। सो क्या हो जाएगा? ये अल्केन है और अल्केन के लिए हम लोग क्या सफिक्स लगाएंगे? एन, ANE। ठीक है, अगर यही होता C5H10 तो क्या नेम लिखते हैं हम लोग? प्रीफिक्स तो सेम हो जाता है क्योंकि C5 है यानी कि पेंट लगाते हैं। ओके, सो हम लोग लिखते हैं पेंट। बट यहाँ पे देखो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये किस फार्मूला पे बैठेगा? CnH2n। कार्बन जितना है उसका डबल हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या सफिक्स लगना चाहिए? सफिक्स लगेगा ईन, पेंटीन। ठीक है, पेंटेन, पेंटीन। इसी तरह आप बाकी सारे नेम्स भी लिख सकते हैं। थोड़े से नेम्स हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, अब चलिए इन सब हाइड्रोकार्बन्स के हम लोग नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। सो अब तक जो हमने पढ़ा उसको रिकॉल करते हैं एंड देन इसको ट्राई करते हैं नेम करना। ओके, सो कितने कार्बन एटम्स है ये देखो।
1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 कार्बन एटम्स है, तो हमारा जो प्रीफिक्स है वो क्या होता है? हेक्स, है ना। और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है? ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? YNE, हेक्साइन। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं, ये तो इसके लिए हो गया। अब यहाँ देखते हैं कार्बन कितने हैं? 3 है, तो दैट मीन्स मिथ, इथ, प्रॉप। प्रॉप इज थर्ड वन, सो क्या होगा यहाँ पे? प्रॉप लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन 3 है इसलिए। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। डबल से ज़्यादा है? नहीं, डबल से कम है। तो अगर डबल से कम होगा तो इसमें कौन सा बॉन्डिंग होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन लगेगा। सो ये हो गया प्रॉप आइन। अब इसका ट्राई करो खुद से। कार्बन एटम कितने? 2, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स? बताओ, इसका प्रीफिक्स होना चाहिए इथ। एन हाइड्रोजन डबल से ज़्यादा या कम? डबल से कम है ऑब्वियसली, डबल तो 4 होता, 4 से कम है, तो यानी कि यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, आइन। अगर हाइड्रोजन एटम डबल होते तो क्या हम लोग लिखते? ईन लिखते। और अगर हाइड्रोजन एटम डबल से ज़्यादा होते, 2 ज़्यादा होते, तो एन लगाते। ओके, सो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 6, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। और हाइड्रोजन एटम डबल से 2 ज़्यादा हैं, दैट मीन्स ये कैसा है? अल्केन वाली कैटेगरी में है, सिंगल बॉन्ड होगा इसमें, यानी कि इसका जो सफिक्स होगा ANE होगा, हेक्सेन। इसी तरह से इसको देखते हैं, ट्राई करो इसको। कितने कार्बन एटम? 4, तो क्या होगा? ब्यूट, है ना। और डबल है जस्ट, है ना, तो ज़्यादा ना तो कम, दैट मीन्स डबल है जब, तो वो कौन सा केस है? डबल बॉन्ड वाला केस है, यानी कि ईन लगेगा, ब्यूटीन। समझ आया इतना? हम लोगों ने देखा था अल्केन, है ना। अल्केन में क्या था कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तो क्या था? मीथेन। और इसका फॉर्मूला क्या था? CH4। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो तो क्या था? इथेन। और फॉर्मूला क्या था? C2H6। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो तो प्रोपेन। और फॉर्मूला क्या है? C3H8। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हो तो ब्यूटेन। और फॉर्मूला C4H10। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। इसमें 1 कार्बन एटम, इसमें 2, यानी कि कितना डिफरेंस आया कार्बन एटम में? 1 का। और इसमें 4 कार्बन एटम और इसमें 6, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम कितना ज़्यादा हुआ? 2। ओके, इसी तरह से इनमें भी देखें तो क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस आया। इन दोनों के बीच भी देखेंगे तो CH2 का ही डिफरेंस होता है, C1 और हाइड्रोजन 2, है ना। इन दोनों के बीच में भी CH2 का डिफरेंस है। और यही बात सेम ट्रू है अल्कीन एंड अल्काइन के लिए भी। सो ये क्या है? होमोलोगस सीरीज़ है। अब ये होमोलोगस सीरीज़ क्या है? तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है? होमोलोगस सीरीज़ क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रक्चर है या फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये सिमिलर होती है ना। केवल डिफरेंस क्या आता है? CH2 का। Homologous series is a group of organic compounds having similar structure and similar chemical properties in which the successive compound differs by CH2 groups only. So यहाँ पे क्या है? successive group किस चीज़ से differ कर रहा है? CH2 से। successive मतलब एक के बाद एक वाले, मतलब यहाँ मीथेन था, सेकंड अगर 2 कार्बन एटम
तो इथेन। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया CH2 का। इन दोनों को देखें तो ये सक्सेसिव है और इसका क्या है, CH2 का ही डिफरेंस है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल and share it with your friends. Thanks for watching.